स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोगों ने अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसमें भी आज हम लोग को पढ़ना है कि अवतल दर्पण में कैसे प्रूफ होता है कि वक्रता त्रिज्या जो है मतलब आर ये फोकस की दुगुनी होती है या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और वो भी ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स लेके आता है। ध्यान से देखना है इसको। यहां सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया गया है। लैंग्वेज में लिखा गया है कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम डैश जो है एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर आती हुई एबी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पीसी के समानांतर आती हुई एबी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। यहां तक लैंग्वेज लिखा गया इसके। फिर रचना किया गया है बिंदु बी को जो है सी से मिला लिए हैं जिसमें आपतन कोण क्या हो जाएगा ए बी सी मतलब ए वाला एंगल और परावर्तन कोण हो जाएगा सी बी और एफ मतलब ए वाला एंगल। तो रचना में लिखा गया है कि बिंदु बी को सी से मिलाया जिसमें आपतन कोण एंगल एबीसी तथा सी बी एफ मतलब ए वाला जो है परावर्तन कोण है। पुनः मान लिया गया है कि फोकस दूरी मतलब P से लेके F की जो बीच की दूरी है इसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो फोकस दूरी PF इक्वल टू एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब P से लेके C तक की जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या PC इक्वल टू R और हमको प्रूफ करना है कि F बराबर R/2 मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या फिर वक्रता त्रिज्या मतलब R फोकस की दुगुनी होती है। यहां से एविडेंस दिया गया है, प्रमाण दिया गया है कि प्रकाश परावर्तन के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। लिखा है कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मतलब एंगल एबीसी ए बराबर होगा सीबीएफ के। ए बी सी मतलब ए वाला एंगल और फिर सी बी और एफ मतलब ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा प्रकाश परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना गया। साथ ही हम यहां क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है रेखा ये पीसी के समानांतर है या सीपी के समानांतर है और इसको बीच से बीसी एक तिर्यक रेखा काट रही है। इसलिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल जो है आपस में बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। एंगल ए बी सी मतलब ए वाला एंगल और फिर बी सी एफ मतलब ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा अंतः एकांतर कोण से। यहां लिखा है साथ ही ए बी समानांतर सीपी तथा बीसी एक तिर्यक रेखा है। बीसी जो है एक तिर्यक रेखा है इसीलिए एंगल ए बी सी मतलब ए वाला एंगल और फिर एंगल बी सी और एफ मतलब ये वाला एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा तो अंतः एकांतर कोण से। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो इसका जो है LHS बराबर है LHS आपस में बराबर है तो RHS भी क्या होगा आपस में बराबर होगा मतलब एंगल CBF इक्वल होगा एंगल BCF के। एक बार देख लेते हैं इधर C B और F मतलब ए वाला एंगल। अब फिर कह रहा है BCF मतलब ए वाला एंगल। अब हमको पता है कि किसी त्रिभुज की यदि दो कोण आपस में बराबर है तो उसकी भुजाएं भी आपस में बराबर हो लिखा गया है। इसीलिए CF इक्वल टू BF
मतलब सी एफ ए वाला भुजा और बी एफ ए वाला भुजा। क्यों? क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। इक्वेशन नंबर 3। अब जो है चूंकि दर्पण काफी छोटे द्वारक का होता है, इसलिए बिंदु बी जो है पी के अति निकट होगा। हम जो है 3D डायमेंशन में बनता है, इसको दिखाया नहीं जा सकता है। फिलहाल आप मान के चलिए कि क्योंकि जो दर्पण का चौड़ाई होता है वो काफी कम होता है, नगण्य होता है, वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए बिंदु बी जो है पी के अति निकट होगा, अति नजदीक होगा। इसलिए बिंदु बी जो है पी के जब काफी नजदीक होगा तो बी एफ जो भुजा है ये बराबर हो जाएगा पी एफ भुजा के। तो वही लिखा गया है, चूंकि दर्पण काफी छोटे द्वारक का है, इसलिए बिंदु बी पी के अति निकट होगा। इसलिए पी एफ इक्वल टू बी एफ। इक्वेशन नंबर 4। पी एफ देख लीजिए कौन सी भुजा है, ए वाला, और बी एफ भुजा है ए वाला। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 3 में हमको मिला है यहाँ पे बी एफ और यहाँ पे भी बी एफ। तो इसका आर एच एस जब बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा। इसीलिए समीकरण 3 तथा 4 से, 3 में जो है आपका बी एफ यहाँ आर एच एस और 4 में भी बी एफ आर एच एस। तो जब इसका आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसीलिए सी एफ बराबर बी एफ लिखा गया। सी एफ जो है ये वाला भुजा, सॉरी सी एफ बराबर, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, बी एफ और बी एफ जो है इधर दोनों सेम है, तो यहां से हो जाएगा सी एफ और यहां से हो जाएगा पी एफ। तो सी एफ भुजा जो है आपका ए वाला है और पी एफ भुजा ए वाला है, अर्थात पीसी का मध्य बिंदु एफ है। टोटल रेखा पीसी, तो इसका आधा जो है एफ है, मतलब पीसी का आधा एफ है। वही लिखा गया है कि अर्थात पीसी का मध्य बिंदु एफ है, इसलिए पीएफ जो है पीसी का आधा है, मतलब ये जो है टोटल पीसी का आधा है। अब जो है यहां से पीएफ तथा पीसी का मान रखने पर, तो पीएफ को हम लोग माने थे एफ और पीसी को माने थे आर। तो पीसी का मान जो है हम लोग रख लिए और पीएफ का मान रख लिए। यहां से प्रूफ होता है एफ बराबर आर इक्वल टू आर बाई 2 या फिर आर बराबर 2f। ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसको जो है प्रैक्टिस में रखना होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं।